द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान रॉयल पॉन्ड में सेकंड फ्लोर पे था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये 7 रिवर्स का अरेंजमेंट सियावियान ने ध्यान से देखा। बिग डिपर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े 7 स्ट्रीम्स धीरे धीरे एक स्ट्रेंज पैटर्न में कन्वर्ज होने लगी। बिग डिपर फॉर्मेशन, गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीर आवाज में कहा। कुछ कदम बाद रास्ता गायब हो गया। सियावियान चौंक गया। नीचे देखो, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। सियावियान ने नीचे देखा। 7 चमकते पिलर्स। घबराओ मत, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। ये सिर्फ बिग डिपर का डिफेंसिव मेथड है। इसमें स्टार पावर छुपी है। 8 स्टार डोबडीबी से लापरवाही से क्रॉस नहीं कर सकता। गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक पिलर उठाया और दूसरी जगह रख दिया और फिर सामने एप्सिस जैसा पासेज खुल गया। चिंता मत करो, गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। मैंने इसे तो उसी के टाइम देखा था। एक एक पिलर हटता गया, कभी फ्लेम्स, कभी इल्यूजनरी फ्रेगनेंस। स्पेस बार बार बदलता रहा। कुछ मिनटों बाद गोल्डन ड्रैगन किंग ने गोल्डन ओरा फैला के जोर से कहा, अब नहीं खुलेगा तो कब खुलेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की ठंडी सुनोट के साथ ही जमीन पर मौजूद 7 लाइट बीम्स अचानक बेहद चकाचौंध करने वाली रोशनी छोड़ने लगे। वो डैजलिंग लाइट लगातार ऊपर उठती गई और अगले ही पल उस जगह को पूरी तरह ढक लिया जहां सियावियान और गोल्डन ड्रैगन किंग खड़े थे। फिर 7 लाइट बीम्स धीरे धीरे मूव करने लगी। अगले ही पल वो अचानक घूमी और गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने मौजूद एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट दीवार की ओर बढ़ गई और जोर से उसमें घुस गई। इससे पहले सियावियान ने ध्यान नहीं दिया था कि उसके मास्टर के सामने एक ऐसी कलरलेस ट्रांसपेरेंट चीज मौजूद है। अब उसे समझ आया, वो दरअसल एक इनविजिबल दीवार थी। जैसे ही 7 लाइट बीम्स उस कलरलेस वॉल में इंजेक्ट हुई, दीवार के भीतर से दरवाजा खुलने जैसी आवाज आई और वो दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। अगले ही पल 7 लाइट बीम्स मीटियोर की तरह चमकी और पूरी तरह गायब हो गई। सियावियान को ये देखने की फुर्सत ही नहीं मिली कि वो बीम्स कहाँ गई, क्योंकि दीवार के खुलते ही उसके सामने जो सीन आया उसने उसकी सांस रोक दी। कलरलेस वॉल के पीछे एक बेहद फ्लैट जमीन थी जिसका एरिया कई सौ मीटर तक फैला हुआ था। जमीन पर नाजुक ग्रेनाइट स्टोन से बना रास्ता था जो सैकड़ों मीटर तक आगे जा रहा था। बेहद सुंदर, लेकिन सियावियान की नजर सीधे उस चीज पे टिक गई जो इस पूरी जमीन के सेंटर में मौजूद थी। वहाँ हवा में तैरता हुआ एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट था। वो गोल आकार का था, लगभग 3 मीटर जितना बड़ा। लेकिन सबसे अजीब बात, उस गोल ऑब्जेक्ट के ऊपर हथेली जितना छोटा सा मिस्टीरियस स्टोन धीरे धीरे घूम रहा था। वो स्टोन एक बेहद स्पेशल ब्रिलियंस छोड़ रहा था और उसकी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। वो सियावियान की आंखें अचानक फैल गई। उसके प्यूपिल्स जोर से सिकुड़ गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो यही वो मिस्टीरियस मीटियोराइट है जिसका जिक्र सीनियर युजमान ने किया था। सियावियान को साफ याद था, इसी मीटियोराइट ने तियानमुई क्लैन की शक्ति को जन्म दिया और इसी से मौजूदा ज्वानलिंग रॉयल फैमिली की पावर बनी। लेकिन सियावियान ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था उस मिस्टीरियस स्टोन से एक फेंट लेकिन टेरिफाइंग वेव लगातार निकल रही थी। लगभग 10 मीटर का दायरा उस वेव में घिरा हुआ था। अगर कोई लापरवाही से अंदर गया तो शायद जिंदा बाहर ना आ पाए। इस समय सियावियान ठीक 10 मीटर बाहर ही खड़ा था। इस चीज में मुझे कोई भी फ्लो नजर नहीं आ रहा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने अचानक 2-3 कदम पीछे हटते हुए कहा। उसकी गोल्डन ड्रैगन प्यूपिल्स सामने के स्पेस को धीरे धीरे स्कैन कर रही थी। सीनियर युजमान ने भी कहा था उन्हें खुद भी इस मिस्टीरियस मीटियोराइट की ओरिजिन नहीं पता, बस इतना तय है कि इसका इतिहास बेहद प्राचीन है। थोड़ी जांच के बाद सियावियान ने आगे कहा, इस स्टोन में कुछ मिस्टीरियस इम्प्योरिटीज भी हैं। अगर इन्हें टेम्परिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी काम की होंगी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने सिर हिलाया। युजवान सही था, इस मीटियोराइट में वाकई बेहद स्ट्रेंज पावर है और ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड का बनना शायद इसी से जुड़ा हुआ है। हालांकि सियावियान ने चारों ओर देखा, बाहर जो पावर फ्लो हो रही है वो काफी डाइल्यूट हो चुकी है। और फिर अचानक सियावियान की एम्परर रिंग तेजी से चमक उठी। एक पल में एक फायरी रेड स्वॉर्ड प्रकट हुई और सियावियान के पास तैरने लगी। वो स्वॉर्ड सीधे उस मिस्टीरियस मीटियोराइट को घूर रही थी और उससे एक्सट्रीम ग्रीड की वेव निकल रही थी। ये वही इमोर्टल स्वॉर्ड थी जो सियावियान को इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट के मिस्टीरियस सीक्रेट रेल में मिली थी। भले ही वो इनकम्प्लीट थी लेकिन अब भी एक इमोर्टल वेपन थी। अब तक सियावियान ने उसे जरा यूज नहीं किया था। एक तो एंशिएंट रूलर की आदत थी और दूसरा वो स्वॉर्ड अभी अधूरी थी।
लेकिन अब वो स्वॉर्ड खुद ही बाहर आ गई थी। तो वो फ्लक्चुएशन इस इमोर्टल स्वॉर्ड की वजह से थी, सियावन ने धीरे से कहा। साफ था, फॉरबिडन एरिया में आने से पहले जो वायलेंट रिएक्शन रिंग में हुआ था वो इसी स्वॉर्ड की वजह से था। एक इमोर्टल स्वॉर्ड भले ही इनकम्प्लीट हो, लेकिन उसकी वैल्यू बेहद टेरिफाइंग होती है। सेम लेवल के पावर हाउस में अगर किसी के हाथ में इमोर्टल स्वॉर्ड हो तो जीत लगभग तय होती है। ये इमोर्टल स्वॉर्ड इतनी वायलेंट रिएक्शन क्यों दे रही है? सियावन ने स्वॉर्ड को देखा। लोंगी, इस स्वॉर्ड की ओरिजिन क्या है? उसने पूछा। मुझसे मत पूछो, लोंगी ने नाराजगी से कहा। जब इसे फोर्ज किया गया था तब ये वाकई शॉकिंग था, लेकिन इसे अभी कुछ सिखाया नहीं गया, या यूं कहो ये अभी कंप्लीट नहीं है। इसके बाद लोंगी ने कहा, लेकिन ये साफ है, ये स्वॉर्ड उस मिस्टीरियस मीटेओराइट को चाहती है। शायद वही इसका फाइनल स्टेप है। इमोर्टल स्वॉर्ड हल्की हल्की आवाजें करने लगी और उसकी इच्छा सीधे सियावन के माइंड में पहुंची। ये इस मीटेओराइट को डिलीवर करना चाहती है। सियावन की आंखें फैल गई। इमोर्टल स्वॉर्ड अब फायरी रेड लाइट में नहा रही थी और उसके चारों ओर एक ड्रैगन शेप्ड स्वॉर्ड शैडो उभर आई, जैसे जिंदा ड्रैगन हो। सियावन को साफ महसूस हुआ, इस आइसोलेटेड आइलैंड पे कुछ ऐसा है जो इस स्वॉर्ड को फैटल अट्रैक्शन दे रहा है। अचानक सियावन ने स्वॉर्ड पकड़ी। भयानक हीट तुरंत उसकी बॉडी में फैल गई। हालांकि 23 हेवनली फ्लेम्स एब्जॉर्ब कर चुके सियावन के लिए यह टेम्परेचर कोई समस्या नहीं था, लेकिन अगले ही पल स्वॉर्ड ने उसकी बॉडी की डोज तेजी से खींचना स्टार्ट कर दी। डैम इट, सियावन चौंक गया। वो स्वॉर्ड उसके हाथ से जुड़ी हुई थी, जैसे अलग ही ना हो। घबराओ मत, गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। इसे शक करने दो। लोंगी भी प्रकट हुआ। सियावन ने रेजिस्टेंस छोड़ दी। इमोर्टल स्वॉर्ड सियावन की लगभग 50% डोज एब्जॉर्ब करने के बाद रुक गई। फिर उसकी बॉडी से 23 डिफरेंट लाइट्स फूट पड़ी। भर गई हो? गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। तो अब काम करो। स्वॉर्ड ने हल्का सा गुस्सा दिखाया। रियली? गोल्डन ड्रैगन किंग ने इमोर्टल स्वॉर्ड से आई उस नाराजगी को सुनकर जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। वो धीरे से बोला, मगर उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से घूम रही थी। स्पष्ट था कि वो किसी गहरी बात पे सोच रहा था। ठीक है, इमोर्टल स्वॉर्ड से गुस्से भरी आवाज फिर गूंजी। अगले ही पल इमोर्टल स्वॉर्ड जमीन से धीरे धीरे उठी और वापस सियावन के हाथों में आ गई। जैसे ही इमोर्टल स्वॉर्ड सियावन के हाथों में लौटी, उसकी बॉडी पे मौजूद एंशिएंट रूलर अपने आप अलग हो गया। सियावन को महसूस हुआ कि उसकी हथेली में हल्की सी जलन जैसी गर्मी है, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये क्या मामला है? सियावन ने उलझन में पूछा। क्या ये इमोर्टल स्वॉर्ड की स्वॉर्ड स्पिरिट है? अगर मैं सच में स्वॉर्ड स्पिरिट होता तो ठीक ही था। इमोर्टल स्वॉर्ड से आई आवाज ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन स्वॉर्ड स्पिरिट ऐसा लगता नहीं। लोंग जी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तो ये ज्यादा रेजिडुअल पावर लगती है। आखिर जब 3 फाइटिंग इमोर्टल्स ने इस इमोर्टल स्वॉर्ड को रिफाइन किया था, अगर इसमें पहले से स्वॉर्ड स्पिरिट होती तो वो मुझे पकड़ने के लिए इतनी भारी कीमत क्यों चुकाते? इमोर्टल स्वॉर्ड से आवाज आई, तू फ्लेमिंग ड्रैगन अभी भी जिंदा है? लगता है ये सब हेवंस विल ही है। लोंगी पीछे नहीं हटा। तू तो बस 3 फाइटिंग इमोर्टल्स की मिली जुली रेजिडुअल पावर है, लेकिन ये बात सही है। इमोर्टल स्वॉर्ड की आवाज शांत हो गई। मैं सिर्फ एक रेजिडुअल फोर्स हूँ। मेरे अस्तित्व का मकसद यही है, इस इमोर्टल स्वॉर्ड के लिए सही व्यक्ति को ढूंढना, ताकि इसकी असली ब्रिलियंस बाहर आ सके। लोंगी हंस पड़ा। अब ये इमोर्टल स्वॉर्ड हमारे हाथ में है तो इसका मास्टर भी स्वाभाविक रूप से सियावन ही होगा। सिर्फ वही। इमोर्टल स्वॉर्ड की आवाज में शक था। क्या? लोंगी बोला, तुम्हें ऐतराज है? इस बच्चे की फ्लेम पावर इस स्वॉर्ड से काफी मेल खाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही इसका मास्टर बन सकता है। इमोर्टल स्वॉर्ड का मास्टर वो नहीं हो सकता, आवाज ने बेरहमी से कहा। सियावन के माथे पे ब्लैक लाइंस उभर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोंगी और इमोर्टल स्वॉर्ड आखिर कर क्या रहे हैं। बस काफी है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने दखल दिया। बाकी बातें बाद में करना, पहले काम पे ध्यान दो। जो तुमने मुझसे वादा किया था उसे भूलना मत। इमोर्टल स्वॉर्ड की आवाज फिर गूंजी। वो स्टोन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गोल्डन ड्रैगन किंग ने शांत आवाज में कहा। हालांकि मिस्टीरियस मीटेओराइट बेहद कीमती था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग ने महसूस किया फॉरबिडन एरिया के कोर में सबसे कीमती चीज वो नहीं थी, बल्कि मीटेओराइट से टपकने वाली वाटर ड्रॉपलेट्स और भी ज्यादा अनमोल थी, क्योंकि उन ड्रॉपलेट्स से उसे एक बेहद परिचित ऑरा महसूस हो रहा था। अपनी बॉडी की पावर इकट्ठा करो, एक बेहद जेंटल आवाज सियावन के दिल में गूंजी। सियावन ने सिर हिलाया। अगले ही पल सियावन ने अपनी डोची धीरे धीरे इमोर्टल स्वॉर्ड में फ्लो करनी शुरू कर दी। तुरंत ही इमोर्टल स्वॉर्ड से भयानक फ्लेम फोर्स फूटी और पूरी तलवार को घेर लिया। उसमें मौजूद पावर धीरे धीरे जमा हुई और फिर स्वॉर्ड टिप सीधे मिस्टीरियस मीटेओराइट की ओर इशारा करने लगी। इस मीटेओराइट के 10 मीटर के भीतर एक बेहद स्पेशल स्पेस है, इमोर्टल स्वॉर्ड बोली। अगर कोई स्पेशल मेथड ना हो तो वहाँ घुसना इम्पॉसिबल है। सियावन ने आगे देखा। उस पल मिस्टीरियस मीटेओराइट हल्की सी
चमक छोड़ रहा था। अगले ही पल उससे एक बेहद छोटी, लगभग नजर न आने वाली लिक्विड ड्रॉप नीचे टपकी। वो लिक्विड नीचे तैरते तैरते सर्कुलर ऑब्जेक्ट में जा गिरी। जैसे ही वो लिक्विड गिरा, एक मैजेस्टिक पावर और डैजलिंग फ्लक्चुएशंस चारों ओर फैल गए। ये तो गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखें कांप उठी। लाइफ पावर! अब उसे सब समझ आ गया क्यों सर्कुलर ऑब्जेक्ट से लाइफ ऑरा निकल रहा था, क्योंकि वो पावर इसी मीटियोराइट से बन रही थी। अब समझ में आया कि इमॉर्टल स्वॉर्ड इस मीटियोराइट के लिए इतना बेचैन क्यों थी। आखिर ये है क्या? सियावियन स्तब्ध सा देख रहा था। उसकी परसेप्शन फैल गई। अगले ही पल उसने महसूस किया सर्कुलर ऑब्जेक्ट से भयानक वाइटलिटी निकल रही थी। वो पावर उसकी बॉडी से गुजरी और इमॉर्टल स्वॉर्ड द्वारा एब्जॉर्ब की गई 50% डोज तेजी से वापस आने लगी। यहाँ तक कि उसके पुराने जख्म और थकान भी तेजी से ठीक होने लगे। एक ऐसा कंफर्ट जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये मीटियोराइट, सियावियन ने गंभीरता से सोचा। उसी पल, डैम इट, तुमने उसे देख ही लिया, इमॉर्टल स्वॉर्ड की रेजिडुअल वॉइस खींचते हुए बोली। गोल्डन ड्रैगन किंग का चेहरा बदल गया। लोंगजी, अब, उसने आदेश दिया। उसी समय लोंगजी एंशिएंट रूलर से अलग हो चुका था। डैम इट, सियावियन चौंक उठा। तुम लोग कर क्या रहे हो? उसने पाया वो इमॉर्टल स्वॉर्ड से खुद को अलग ही नहीं कर पा रहा, जैसे तलवार उसकी हथेली से चिपक गई हो। लिटिल बॉय, इमॉर्टल स्वॉर्ड की अजीब आवाज उसके कान में फुसफुसाई। पहले मुझे तुम्हारा शरीर उधार दे दो। अगले ही पल इमॉर्टल स्वॉर्ड से हरी चमक निकली और सियावियन की बॉडी को घेरने लगी, सीधे उसके ब्रेन कंट्रोल सेंटर की ओर। स्पष्ट था ये उसे कंट्रोल करना चाहती थी। डैम रेजिडुअल पावर! सियावियन ने दांत पीसे। उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। डरते हुए सियावियन ने तुरंत फ्लेम मंत्र सर्कुलेट किया और सोल पावर झोंक दी। रेजिस्टेंस छोड़ दो, इमॉर्टल स्वॉर्ड की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मैं 3 फाइटिंग इमॉर्टल्स की रेजिडुअल पावर हूँ। फर्स्ट ऑफ डोवडी मिड स्टेज तो दूर की बात, बाहर खड़े 2 बूढ़े भी मुझे जल्दी हरा नहीं सकते। सियावियन को महसूस हुआ वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल खोता जा रहा है। ऐसे नहीं चल सकता, उसने तय किया। सोल रैल्म की सारी सोल पावर उसने ब्रेन कंट्रोल सेंटर में झोंक दी। ये इमॉर्टल स्वॉर्ड सियावियन को कंट्रोल करना चाहती है। गोल्डन ड्रैगन किंग गरजा। अब समझ आया, सियावियन ने सोचा। गोल्डन ड्रैगन किंग के संकेत पे सियावियन ने जानबूझ के अपनी रेजिस्टेंस छोड़ दी। इमॉर्टल स्वॉर्ड की पावर खुशी से सीधे कंट्रोल सेंटर की ओर दौड़ी। उसी पल सियावियन के गले पे लटका शंख नीली रोशनी छोड़ने लगा। वो नीली रोशनी उसके माथे में जा समाई। लगता है हमने ज्यादा सोच लिया, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। युद्धमान ने शंख में कुछ ट्रिक्स छोड़ी थी, जब सियावियन पर भयानक डेंजर आए तो ये खुद एक्टिवेट हो जाए। नीली रोशनी समुद्र जैसी गहरी थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने चारों ओर देखा। शांत रहो, मुझे लगता है हमें कोई देख रहा है। फॉरबिडन एरिया में डेड साइलेंस छा गया। सियावियन ने पूरी तरह गोल्डन ड्रैगन किंग पर भरोसा कर लिया था, क्योंकि वो जानता था अगर शरीर ना भी रहे तो उसकी सोल पावर अब भी उसे जिंदा रख सकती है, या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। और उसी पल उसने देखा इमॉर्टल स्वॉर्ड हल्की सी चीख के साथ सीधे उस 10 मीटर दूर लटके हुए मिस्टीरियस मेटेओराइट की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही इमॉर्टल स्वॉर्ड की ग्रीन एनर्जी सियावियन के ब्रेन कंट्रोल सेंटर में घुसी, सियावियन दोबारा समुद्र से निकाला गया वो मैजिकल शंख अचानक बेहद चकाचौंध करने वाली नीली रोशनी छोड़ने लगा और वो रोशनी सीधे सियावियन के माथे की ओर इकट्ठा हुई। मैं सफल हो गया, ग्रीन एनर्जी ने बेहद खुश आवाज में कहा, क्योंकि वो पहले ही सियावियन के दिमाग की गहराई तक पहुंच चुकी थी। कंट्रोल सेंटर बस सामने था। बस इस कंट्रोल सेंटर पे कब्जा कर लेना था और इसका मतलब था एक और तरह का रिबर्थ। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ एक एनर्जी बॉडी थी। अगर उसे ये बॉडी मिल जाए तो वो दोबारा जन्म ले सकती थी। अगले ही पल हरी एनर्जी ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की और सामने मौजूद उस मिस्टीरियस लाइट ग्रुप की ओर तेजी से बढ़ गई। वही लाइट ग्रुप जो सियावियन के दिमाग की सबसे गहराई में मौजूद कंट्रोल सेंटर था। इसी जीवन मरण के पल में एक नीली रोशनी अचानक प्रकट हुई और ग्रीन एनर्जी को चारों ओर से घेर लिया। डैम इट, ये क्या है? ग्रीन एनर्जी ने गुस्से में दहाड़ लगाई। फिर उसने महसूस किया जैसे ही ब्लू लाइट प्रकट हुई, उसके भीतर अपने आप एक अजीब सा डर फैलने लगा। नीली रोशनी ने कंट्रोल सेंटर से बाहर फैलते ही अचानक विस्फोट कर दिया। एक इनविजिबल शॉक वेव सियावियन के दिमाग की गहराइयों से चारों ओर फैल गई। नॉट गुड। ग्रीन एनर्जी को तुरंत खतरे का एहसास हुआ और वो झटपट सियावियन की बॉडी से बाहर भागने लगी, क्योंकि नीली रोशनी के साथ साथ एक मिस्टीरियस रून भी प्रकट हुआ था जिस पर डिवाइन मूवमेंट लिखा हुआ था। उस रून से एक बेहद ग्रीडी ऑरा निकल रहा था जो सीधा ग्रीन एनर्जी को निकलने को तैयार था। कुछ ही सांसों में ग्रीन एनर्जी सियावियन के दिमाग से बाहर निकल के बाहरी स्पेस में प्रकट हो गई। उसी समय
C7 की बॉडी जोर से कांपी। उसने अपने शरीर पर दोबारा कंट्रोल पा लिया और उसके हाथ में पकड़ी इमॉर्टल स्वॉर्ड झटके से घूमती हुई सीधे जमीन पर गिर पड़ी। C7 ने अपनी छाती पे मौजूद उस मिस्टीरियस शंख को देखा और बुदबुदाया, थैंक्स। वो शंख मानो बेहद समझदार हो। उसने ये सुना और उसकी रोशनी धीरे धीरे धीमी पड़ गई। उसी समय C7 के दिमाग की गहराई में मौजूद डिवाइन मोमेंट की कोर इंस्क्रिप्शन धीरे धीरे वापस नीगोंग वैन में लौट गई। हरी रोशनी के भीतर से एक बेहद जेंटल फीमेल वॉइस धीरे धीरे गूंज उठी। तुम सच में मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते थे? C7 ने हरी रोशनी की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल उसके हाथों में मिल्की व्हाइट फ्लेम्स इकट्ठा होने लगी। वो किसी भी समय अटैक के लिए तैयार था। वैसे भी मैं क्यूरियस हूँ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। तुम रेजिडुअल पावर हो या सोल का कोई अंश? हरी रोशनी से गुस्से की वेव्स निकलने लगी। अगले ही पल हरी रोशनी धीरे धीरे बिखर गई और सबके सामने एक ह्यूमन लेडी प्रकट हुई। उसके लंबे बाल, लंबा फ्लोइंग ड्रेस और बेहद संतुलित फिगर, लेकिन उसके चेहरे पे समय के निशान साफ झलक रहे थे। ये C7 ने पहली बार उसे देख के एक अजीब सा एहसास महसूस किया। वो औरत मानो इंसान ही नहीं थी। C7 अपनी विशाल सोल पावर के बावजूद उससे ह्यूमन ऑरा का जरा भी निशान महसूस नहीं कर पा रहा था। अब ये अपनी असली शक्ल दिखा रही है। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। तो ये एक एनर्जी बॉडी है। लोंगी ने भी पहचान लिया। इतने लंबे समय तक एग्जिस्ट करना और अब ह्यूमन फॉर्म लेना ये आसान नहीं है। एनर्जी फॉर्म? C7 कुछ देर तक ब्लैंक रहा। उसे याद आया उसके मास्टर ने कहा था कि कुछ मिस्टीरियस पावर्स पोसेशन के बाद भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि इमॉर्टल स्वॉर्ड की रेजिडुअल पावर ऐसी होगी। इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, औरत ने लोंगी की ओर देखते हुए कहा। मैं? लोंगी चौंक गया। औरत बोली, जब 3 फाइटिंग इमॉर्टल्स ने इस इमॉर्टल स्वॉर्ड को फोर्ज किया तो बहुत बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन स्वॉर्ड जागी नहीं। फिर उन्हें तुम्हारे अस्तित्व की खबर मिली तो उन्होंने सोचा अगर तुम्हें इसमें मिला दिया जाए तो स्वॉर्ड की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। जहाँ तक मेरी बात है, शुरुआत में मेरी शक्ति बहुत कम थी, लेकिन सीक्रेट रेल्म की एनर्जी अब्जॉर्ब करते करते मैं आज यहाँ तक पहुँची। तो फिर तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। लोंगी हंसा। लेकिन अब तुम्हारा अस्तित्व खत्म होने वाला है, मार दो। औरत मुस्कुराई। आखिर मैं तो सिर्फ एनर्जी बॉडी हूँ। लोंगी हमला करने ही वाला था कि रुको। गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे रोक लिया। तुम और उस स्टोन के बीच क्या रिश्ता है? उसकी नजर औरत और मिस्टीरियस मीटियोराइट के बीच घूम रही थी। तो आखिर तुमने पकड़ ही लिया? औरत ने हल्की हंसी के साथ कहा। C7 को अब सब समझ आ गया। इसी भरोसे पे ये औरत इतनी निडर थी। बताओ, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, इस मीटियोराइट का रहस्य। औरत मुस्कुराई। अगर मैं ना होती तो तुम कभी इस मीटियोराइट तक पहुंच नहीं पाते, बल्कि जिंदा भी नहीं निकलते। गोल्डन ड्रैगन किंग शांत रहा। तो सिंसियरिटी दिखानी होगी। C7 ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। औरत बोली, तुम जानते हो ये इमॉर्टल स्वॉर्ड टूटी क्यों है? C7 ने सोचा, इसमें टेम्परिंग की कमी है। बिल्कुल, औरत ने कहा। इस स्वॉर्ड को आखिरी टेम्परिंग चाहिए और वही इस मीटियोराइट से होगी। C7 की आंखें चमक उठी। अब उसे समझ आ गया। तो तुम चाहती हो इस मीटियोराइट का एक हिस्सा? लोंगी ने कहा। हाँ, 10वां हिस्सा भी काफी है। और टेम्परिंग के बाद ये इमॉर्टल स्वॉर्ड इमॉर्टल आर्मेंट लिस्ट के टॉप टायर में होगी। 108 इमॉर्टल वेपन्स। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। C7 ने अपनी एंशिएंट रूलर को देखा और उसे महसूस हुआ उस रूलर की फ्लेम्स भी इस मीटियोराइट के लिए ग्रीडी हो रही थी। ये लालच इमॉर्टल स्वॉर्ड से भी ज्यादा था। समय कम है, औरत बोली। फैसला करो। गोल्डन ड्रैगन किंग चुप रहा। C7 ने तेजी से सोचा और फिर मुस्कुराया। तो क्यों ना हम कोऑपरेट करें? औरत ने ठंडी नजर से देखा। ठीक है। कुछ पल बाद उसने कहा, लेकिन अगर धोखा दिया तो मरते मरते भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। डील। C7 मुस्कुराया। हैप्पी कोऑपरेशन। औरत हंसी। इतनी जल्दी खुश मत हो। इस मीटियोराइट को पाना आसान नहीं है। जल्दी करो। औरत की टीजिंग सुनकर भी C7 ने जैसे कुछ देखा ही ना हो और भारी आवाज में सीधे कहा, अगर ऐसा ही है तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी होगी। औरत ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे सामने जो मिस्टीरियस मीटियोराइट है, भले ही मुझे इसका पूरा रहस्य ना पता हो, लेकिन एक बात तो तय है, ये वही मटेरियल है जिससे शुरुआत में इस इमॉर्टल स्वॉर्ड को कास्ट किया गया था। यानी इसके अंदर कुछ समानताएं जरूर होंगी और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस मीटियोराइट में मौजूद पावर या तो उस मीटियोराइट से ज्यादा होगी जिससे इमॉर्टल स्वॉर्ड बनी थी, या फिर उससे थोड़ी कम। ये सुनकर C7 भी काफी खुश हुआ। लगता है इस बार मुझे सच में ट्रीजर मिल गया। C7 मुस्कुराया। आखिरकार वो ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड में आया ही 6 स्टार डोबरी स्टेपिंग स्टोन के लिए था। रास्ते में 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन और ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड काफी समय ले चुके थे। भले ही यहाँ पे टाइम फ्लो बाहर की तुलना में बेहद स्लो था, फिर भी 10 दिन अंदर और 1 दिन बाहर। अब ज्यादा समय नहीं बचा था। लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो।
औरत ने फिर कहा, इस मीटियोराइट का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन। ये एक ऐसा स्टोन है जिसमें बेहद रिच लाइफ फोर्स होती है। कुछ रेमनेंट सोल्स के लिए ये लाइफ फोर्स बेहद अनइमेजिनेबल बेनिफिट्स देती है। अगर गोल्डन ड्रैगन किंग इसे पाले तो उसके फायदे बेहद विशाल होंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन। गोल्डन ड्रैगन किंग ने आंखें सिकोड़ ली। मुझे याद है लाइफ ओरिजिन स्टोन्स को हेवन लेवल, अर्थ लेवल और प्रोफाउंड लेवल में बांटा जाता है, और अभी जो स्टोन सामने है वो कम से कम अर्थ लेवल पीक के बराबर है। लेकिन लिटिल गर्ल, तुम सही हो। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। ये स्टोन मुझे वाकई बहुत फायदा देगा, लेकिन भूलो मत ये लड़का मेरा डिसाइपल है। फूट डालने की चाल ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी। ये सुन के वो लेडी हंस पड़ी। लाइफ ओरिजिन स्टोन सिर्फ वेपन टेम्परिंग के लिए ही नहीं, स्ट्रेंथ रिकवरी के लिए भी बेहतरीन है। ओह, स्याबियन की दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि लाइफ ओरिजिन स्टोन भले ही मुट्ठी भर आकार का था, फिर भी सबके लिए काफी था। उसे डर नहीं था कि उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग सब अकेले हड़प लेगा। लोंगी की आंखों में भी हल्की सी फायर चमकी। वो भी इस स्टोन में रुचि रखता था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग को देख के उसने अपने इमोशंस दबा लिए, क्योंकि लोंगी जानता था इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट से निकलने के बाद उसका फ्यूचर स्याबियन से बन चुका है। हेवन या हेल सब एक पल में तय होगा। अगर स्याबियन गोल्डन ड्रैगन किंग को रिवाइव कर देता है तो ड्रैगन क्लैन का यूनिफिकेशन बस समय की बात होगी। अगर नहीं तो सब कुछ खत्म। इसलिए इस समय लोंगी का मिशन सिर्फ एक था, स्याबियन को प्रोटेक्ट करना। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और स्याबियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.